वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। मैंने आप लोगों के साथ अपना 2019 वाला इंटरव्यू शेयर किया था। जो केवीएस का इंटरव्यू हुआ था वो मैंने शेयर किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, और अगर आपको बच्चों को पृथ्वी का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, ये जो था मैंने उस वीडियो में शेयर किया था। उसके बाद ही लगातार जब से अब केवीएस का हमने आंसर की चेक कर लिया, उसके बाद से आपका मोस्ट पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन कि ये किस बुक में है, कौन एनसीईआरटी की बुक में है, क्योंकि एनसीईआरटी की 4-5 बुकें हैं, उसमें से ईवीएस है। तो ईवीएस में आप लोगों ने सर्च करा, ठीक है, लेकिन ईवीएस आपको ना वो मिला नहीं, ईवीएस में वो टॉपिक नहीं मिला। तो आप लगातार आपका कमेंट आ रहा था कि ये जो आपने अक्षांतर देशांतर वाला है वो कहाँ से करा है, जो आपको प्राइम जोन, जो टाइम जोन आपसे पूछा था वो आपने कहाँ से पढ़ा है, तो क्या ये एनसीईआरटी की बुक में है या उसके बाहर से है। तो मैं आज वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ये मैंने कहाँ से पढ़ा हुआ है। तो देखो, ये ना एक हमारी बुक है, ये एनसीईआरटी की ही बुक है। इस बुक का नाम है हमारी दुनिया, और ये कक्षा 5 के लिए पाठ्य पुस्तक है। और ये कहीं से किसी भी अलग बोर्ड की कुछ भी कैसी भी बुक नहीं है, ये हमारी एनसीईआरटी की ही बुक है, हमारी दुनिया। ठीक है, इसमें आपका जो ईवीएस के टॉपिक होते हैं, यस ईवीएस से तो अलग है, बट जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे टीचर्स ने वो इस बुक से थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं है। जस्ट बिकॉज की केवीएस ने ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी दी थी, इस सब्जेक्ट का कहीं नाम नहीं लिया, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, या बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड करोगे और आप उसमें ये बुक देखोगे ना, तो ये आपको बुक मिलेगी। और टू बी ऑनेस्ट, मैं केवीएस पीआरटी के लिए भी ये बुक भी पढ़ करके गई थी। हाँ, इसमें से क्वेश्चंस नहीं बने, ईवीएस में उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए, ये मैं मानती हूँ, बट मैंने इसको उसलिए भी प्रिपेयर करा था। और मैं नहीं मानती कि ये बुक जो है थोड़ी सी सिलेबस से अलग है या फिर क्लास 5 के अलग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आज भी दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में ये बुक पढ़ाई जाती है, कक्षा 5 की है ये हमारी दुनिया। तो अगर अब तक जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता तो वो अब प्रिपेयर कर लेना। तो इस बुक में जो ना 20 चैप्टर है अप्रोक्स, तो आपको ना सारे चैप्टर नहीं कंप्लीट करने, 18 चैप्टर है इसमें, तो आपको सारे चैप्टर नहीं कंप्लीट करने। तो यहाँ पे ईवीएस या आप एसएसटी कह लो, हमारी दुनिया कह लो, इसमें से आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इसमें ना 1 to 6 चैप्टर तो जरूर पढ़ लेना, 1 to 6 चैप्टर, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं, और थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि आप इसका डेमो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि चैप्टर तो आप पढ़ लोगे, नॉलेज तो आपको हो जाएगी, बट आप उसको पढ़ाओगे कैसे, है ना। आपके लिए मेन टास्क ये है कि हम इसका डेमो कैसे देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, या पैनल के सामने कैसे देंगे। तो आप इसको ही प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट क्या है, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में ही बातें करी गई हैं कि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी कैसे होती है, हमारी पृथ्वी जो है कैसे बनी। आपको पता है पहले हमारा जो हिमालय था, किस सागर का भाग था, वो सारी चीजें बेसिक सी इस पहले ही चैप्टर में दी हुई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको नॉलेज इकट्ठी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कह सकते हैं कि डेमो के वे से भी, ठीक है। तो इसमें आपका देखो डेमो कैसे ले सकते हैं, ये तो आप डिसाइड करोगे कि आप इन टॉपिकों को कैसे पढ़ाओगे। बट कैसे पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के बाद आता है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी में इसमें क्या है कि कितने महाद्वीप होते हैं उनको डिटेल में बताया गया है, कितने महासागर होते हैं उनको बताया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में से मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, और मुझसे बोला था कि अगर हम आपको चैप्टर देते हैं पृथ्वी, तो आप पृथ्वी को बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या बताओगे पृथ्वी के बारे में। तो जो जिसमें मैंने स्टार्ट करा था अक्षांश और देशांतर से, तो वो ये इसमें थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है। और अब आपका डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो ईवीएस में है ही नहीं, तो ये इस बुक में है, ठीक है। तो इस थर्ड चैप्टर में क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन और परिक्रमण। जो होता है ना परिक्रमण और परिभ्रमण, घूर्णन करते हैं, और जो परिभ्रमण होता है, घूर्णन जो पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण जो सूर्य के आसपास वो चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण बोलते हैं। इसको हम बहुत अच्छी एक्टिविटी से दिखा सकते हैं। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि मान लो एक बॉल ले ली हमने, जो बॉल है वो हमारी पृथ्वी है, और एक आप फोन ले लो, फोन की टॉर्च जला लो, तो टॉर्च जो आ रही है ना, टॉर्च से जो पृथ्वी को प्रकाश मिल रहा है, तो हम मान सकते हैं वो सूर्य है। तो यानी कि ये पृथ्वी है आपकी, ये आपके हाथ में फोन है, यहाँ से टॉर्च जा रही है, मतलब रोशनी जा रही है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, पृथ्वी को इस फोन के आसपास घूमते हुए दिखाओगे। ये मैं वहां पे डेमो के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि आप जो पृथ्वी है अपने फोन के आसपास आप ऐसे घूमते हुए दिखा रहे हो, और सूर्य अपनी जगह स्थिर है, और आप ऐसे इसको घूमते हुए दिखा रहे हो। तो ये क्या है, परिक्रमण कर रही है ना पृथ्वी वो। और जो पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है, तो
वो सिर्फ सीधे सीधे ऐसे चक्कर नहीं लगा रही, वो खुद भी अपनी अक्ष पर घूम रही है, राइट। पृथ्वी घूमते घूमते चक्कर लगाती है ना। और पृथ्वी कभी भी ऐसे मत करना कि आप पूरब से पश्चिम करो, आपको पश्चिम से पूरब घुमाना है। आपको पता होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, तो आप पश्चिम से पूरब की तरफ घुमाओगे, ऐसे घुमा घुमा करके फिर दिखाओगे कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। इसमें परिक्रमण, परिभ्रमण है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अक्षांश और देशांतर है, जो कि सेम क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। तो नेक्स्ट ही चैप्टर में है अक्षांश कितनी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, कैसे हम इनको दिखा सकते हैं। और इसी ही चैप्टर में है टाइम, कि बच्चों को टाइम देखना आप कैसे सिखाओगे, या हमारा जो टाइम होता है वो किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, वो भी इस चैप्टर में है। फिर 5th चैप्टर है हमारा महासागर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है महासागर को, क्योंकि बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इसमें हमें दी हुई है ना जो हमें नहीं पता। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं ना, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर में, 5th चैप्टर में। तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप छोड़ो, आपको बहुत सारे ही महाद्वीपों के बारे में पता चलेगा। और 6th चैप्टर जो है जलवायु, तो जलवायु तो आपको खैर पता ही है, बट इसमें से आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे गर्म दिन कब होता है, सबसे ठंडा दिन कब होता है, ये। तो स्टार्टिंग के 1st to 6th चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप चाहो तो नॉलेज के लिए आगे पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम, बट 1st to 6th चैप्टर आपको करना पड़ेगा और डेमो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप कह रहे थे कि मैथ्स में हमें किस किस के डेमो प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है, कि आपको डेमो प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है ना आप हर एक चीज के प्रिपेयर करो, हर एक टॉपिक करके जाओ, क्योंकि 3rd क्लास की बुक में ही 20 टॉपिक है मैथ्स के, मतलब 20 चैप्टर है, 4th में भी 20 चैप्टर है, 5th में भी। तो वैसे तो 20, 30, 40, अगर हम हर एक चैप्टर का डेमो बना करके जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 80-90 डेमो तो मैथ्स के ही प्रिपेयर हो जाएंगे, और हम कैसे कर पाएंगे इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो नहीं, ऐसे कभी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं होती है। आपको क्या करना है, बेसिक डेमो तैयार करने हैं, कि जो कि हर एक चीज में आपके काम आ जाए, हर एक फील्ड में आप उनको यूज कर पाओ। जैसे एचसीएफ और एलसीएम में आप 4th and 5th दोनों में पढ़ा सकते हो, दोनों में कॉमन टॉपिक है, राइट। फिर है आपका फैक्टर एंड मल्टीपल, जो कि 5th क्लास में आएगा ही आएगा। फिर है आपका फ्रैक्शन, जो कि 5th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट पॉपुलर भी, क्योंकि ज्यादातर ना इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इन्हीं के ही डेमो सब प्रिपेयर करके लेके जाते हैं, और इन्हीं के ही आपको देने होते हैं। कुछ अलग से कोई टॉपिक नहीं आता, या वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप 3rd क्लास का 12th चैप्टर का डेमो दो, आप 4th क्लास का 5th चैप्टर का डेमो दो, नहीं, ऐसे नहीं होता, ये टॉपिक वाइज चीजें होती है, ठीक है। तो आप किसका डेमो प्रिपेयर कर सकते हो मैथ में, एचसीएफ और एलसीएम का, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो। फैक्टर एंड मल्टीपल, आप फैक्टर एंड मल्टीपल का डेमो प्रिपेयर कर सकते हो, साथ में ही फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो फ्रैक्शन आप जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हो आपकी पैनल का ना फेवरेट होता है। फिर इसके बाद है डेसिमल, डेसिमल का आपको करना है। और फिर है ये हमारे बेसिक ऑपरेशन, जो कि हर एक टीचर को पता होना चाहिए, चाहे वो 1st क्लास का टीचर हो, या वो 5th क्लास का टीचर हो, या 12th क्लास का टीचर हो, उसको ये जरूर पता होनी चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं बच्चों को, जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे 4, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये बच्चों को कैसे पढ़ाने हैं। तो ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको करके दिखाना है, नहीं, आपको इस तरीके से डेमो प्रिपेयर करना है कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे, और आप क्या क्या एक्टिविटीज उनमें इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स के डेमो के लिए आपको डाउट थे, आप कम से कम ये 5-6 हैं, इनको तो प्रिपेयर कर ही लेना, बाकी तो बात की बात है। और ईवीएस में आपको 1 to 6 चैप्टर, ये जो हमारी दुनिया है, आप इनको ये कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो। इसके साथ ही अगर आपका कोई और भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।